आज हम खड़े हैं डूंगरपुर ज़िले के सागवाड़ा नगरपालिका क्षेत्र। नगरपालिका क्षेत्र में आज कोर की एक बैठक आयोजित की गई थी चेयरमैन नगरपालिका आशीष जी गांधी के नेतृत्व में, मगर किसी कारणवश पार्षद नहीं आए और वो मीटिंग स्थापित की गई है। तो हमने एकता समाचार के माध्यम से मैं आपको रूबरू करवाऊंगा जो कांग्रेस के पार्षद रहे नगरपालिका क्षेत्र से। इनसे हम पूछेंगे कि आज मीटिंग के अंदर क्या हुआ, क्यों नहीं हुई मीटिंग, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मेरे साथ बने रहे। पहले तो मैं जिला कांग्रेस कमेटी के जिला प्रवक्ता होने के नाते आप सबका प्रेस वालों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आज जो नगरपालिका की बैठक मनोनीत अध्यक्ष आशीष जी गांधी द्वारा बुलाई गई, उसका सबसे बड़ा विजन ये है कि कांग्रेस के पार्षद तो नहीं पहुँचे और बाप के पार्षद भी नहीं पहुँचे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी उस बैठक में नहीं पहुँच पाए। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। और ऐसी स्थिति में यह साफ जाहिर हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद नहीं पहुँचे, उन्होंने जनता को सीधा मैसेज दे दिया है कि आशीष जी गांधी की अध्यक्षता और उनका अध्यक्ष बनना उन्हें मंजूर नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार को चाहिए कि वो पुनः विचार करे कि हमने जो अध्यक्ष मनोनीत किया वो उचित है या नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने तो अपनी नैतिकता दिखाते हुए अपने पार्षदों ने जो है उस बैठक में शामिल नहीं करके उसका बहिष्कार किया है। सबसे बड़ी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का उपस्थित नहीं होना बहुत ही बड़ा प्रश्न खड़ा करता है इस संगठन पर। ऐसे में इनके नेताओं को भी इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि बीजेपी के पार्षद अपने द्वारा मनोनीत किए गए, सरकार के द्वारा मनोनीत किए गए अध्यक्ष की बैठक में नहीं आए और कोरम के अभाव में बैठक को इन्हें निरस्त करना पड़ा। दूसरी बात ये कि कांग्रेस ने बहिष्कार करते हुए यह साफ जाहिर कर दिया कि जो विकास के कार्य कांग्रेस ने शुरू किए थे अपने समय में, उसके बाद नया काम किसी वार्ड में कोई नहीं हुआ है और न ही कोई विकास के नए आयाम रखे गए हैं। जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। अध्यक्ष जो नए बने हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम में लगे हुए हैं कि पुरानी फाइलें टटोलना, कागज़ निकालना और उनकी शिकायतें करना। इसके अलावा नगर के हित के बारे में वो कुछ भी ज़्यादा काम नहीं कर पाए। मेरा तो यहाँ तक कहना है कि जो पार्षद नहीं आए और भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के पार्षदों ने बहिष्कार कर दिया और बाप के भी 2 पार्षद मौजूद नहीं थे, ऐसी स्थिति में अपनी नैतिकता को देखते हुए आशीष गांधी को स्वतः ही अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। धन्यवाद। सर, हमने वहाँ पे जानकारी ली एकता समाचार के माध्यम से और सभी पत्रकारों ने कि भाई आज कोरम की बैठक क्यों नहीं हो रही, तो उनका कहना है कि आज शादी ब्याह थी और एमएलए साहब भी नहीं थे, इसलिए हमने ये बैठक स्थापित की। एमएलए साहब सागवाड़ा विधानसभा में हैं और आज 3 उद्घाटन कर रहे हैं। ऐसे में वो बोर्ड के सदस्य हैं, माननीय सदस्य हैं, वो आ सकते थे बैठक में। और रही बात अगर शादी ब्याह की और पार्षद कोई बाहर हैं, तो ये बात तो पहले अध्यक्ष जी को बैठक बुलाने से पहले सोचनी चाहिए थी, या तो उन्हें बैठक बुलानी नहीं थी। अगर उनके पास में ये संख्या नहीं थी तो उन्हें बैठक बुलानी नहीं चाहिए थी। कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो इसी बैठक का बहिष्कार करेंगे या आने वाली और भी कोई बैठक होगी उस पर? नहीं, कांग्रेस मानती नहीं ना। कांग्रेस बहुमत में आज भी, जैसे कांग्रेस के 35 पार्षद हैं, 35 पार्षदों ने जनता ने, नगर की जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया है। ठीक है, ये तो सरकारी तंत्र की वजह से माननीय अध्यक्ष महोदय और उपाध्यक्ष जी को निलंबित कर दिया गया, तो कोई दो राय नहीं। उसके बाद भी आज की तारीख में भी कांग्रेस पार्षद जो है बहुमत रखते हैं और इस वजह से वो अपना अध्यक्ष मानती नहीं है। और जब अपना अध्यक्ष मानती नहीं तो आने वाली कोई भी बैठक हो उसमें कभी भाग नहीं लेंगे। बोर्ड में पहली बार वो नए चेयरमैन के बनने से वो मीटिंग रखी गई थी बोर्ड की, जबकि हम तो उसको अपना अध्यक्ष नहीं मानते। हम ही क्या, सागड़ा की जनता भी नहीं मानती है। तो उन्होंने जो मीटिंग रखी, उस मीटिंग में उनका कोरम ही पूरा नहीं हो पाया। केवल 9 ही जने अंदर मौजूद थे और दूसरा के लोग इतने त्राही हो गए, परेशान हो गए हैं। सागवाड़ा में कहीं भी कुछ भी विकास का कार्य नहीं हो पा रहा है। जो कर्मचारी अंदर काम कर रहे हैं उनसे काम न लेके वो फायर वालों से काम ले रहे हैं, तो विकास कैसे होगा? कहाँ पे होगा विकास? तो ये जो हो रहा है पूरा पक्षपातपूर्ण कार्य हो रहा है और
जो 2 चेयरमैन वाइस चेयरमैन को निलंबित किया उन्होंने, तो ऐसे में बहुमत तो हमारे ही पास था। चुना हुआ पार्षद बहुमत से बनता वो चेयरमैन, तो उनको नॉमिनेट किया गया था। जो नतीजा आपके सामने है, इसको लोगों ने, बल्कि पार्षदों ने, उनके खुद के पार्षदों ने, उनके अधिकारियों ने उनको स्वीकार किया है। इस वजह से ये आज की मीटिंग पूरी नहीं हो पाई है। आइंदा जो भी मीटिंग होगी उसमें भी हम कांग्रेस के पार्षद भाग नहीं लेंगे। इसमें जाने से हम कतराएंगे और इसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे। और रही बात विकास की, तो मुझे नहीं लगता कि आगे कोई विकास हो पाएगा, क्योंकि ऐसे में श्री आशीष गांधी जो अध्यक्ष अभी है नगर पालिका में, उनको स्वतः ही आगे आके अपना इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और कोई अच्छा चेयरमैन चुन के आए जो बाकी बचे टाइम के अंदर सागवाड़ा को थोड़ी विकास की गति दे और सागवाड़ा के पब्लिक को न्याय मिले और उनको राहत पहुँचे। धन्यवाद। आशीष गांधी के अलावा और कोई चेयरमैन होता तो भी आपका रवैया यही होता? नहीं, हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि पार्षद जो हमारे हैं, जो बहुमत से हम आए हैं, उसी में से हमारा कोई एक पार्षद अगर चेयरमैन बनता तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी। तो आपत्ति आशीष गांधी से है या? क्योंकि वो मनोनीत किए हुए हैं, उनको तो स्वतः ये जानना चाहिए था कि बहुमत कांग्रेस के पास है, तो बहुमत से चुन के जो चेयरमैन बन के आता तो शायद ये सागवाड़े का नक्शा ही कुछ और होता। तो अभी 2 महीने बीतने आ गए, तो बहुमत के लिए किसी प्रकार के अभी 2 महीने जो सरकार ने उनको 60 दिन का टाइम दिया था, वो टाइम अब 1 तारीख को पूरा होने को है। शायद उसके बाद कोई उठापटक हो सकती है और ऐसे में उनको भी पता चल गया कि पब्लिक या पार्षद उनको कितना चाहती है, वो आज की मीटिंग में ही पता चल गया। तो अब कांग्रेस का क्या रुख है? कांग्रेस का तो यही रुख है कि हमारा जो भी, अगर हमारे जो नरेंद्र जी खोड़निया, अगर इनको स्टे मिल जाता है तो उन्हीं को ही हम लाइक करते हैं। 1% अगर नहीं भी आते हैं तो हमारे पार्षदों में से कोई एक चेयरमैन का दावेदार है। तो इसके लिए पहल शुरू की है या करने वाले हैं, अभी उनकी चर्चा करेंगे। वो स्थगित हो इसलिए हुई है, कांग्रेस के पार्षदों ने बहिष्कार किया है। बहिष्कार इसलिए किया है कि जो हमारे पूर्व चेयरमैन नरेंद्र जी खोड़निया थे, उन्होंने जो प्रस्ताव लिए थे वो पास भी हो गए। उन कार्य को तो नहीं करते और दूसरे कार्य लेके करते हैं। उनके मन माफिक आदमियों के टेंडर कराने की बात करते हैं। जो पहले जो प्रस्ताव में लिए गए उनका टेंडर वर्क ऑर्डर तो करते नहीं है और दूसरे लेके आ गए, क्योंकि हमारे एरिया का तो कोई काम ही नहीं है इसके अंदर, तो फिर इनसे हमारा बहिष्कार ही रहेगा। बस इतना कर। इससे पूर्व कोई कोर कमेटी की कोई बैठक ली गई थी चेयरमैन ने 2-3 दिन पहले? नहीं, कोई नहीं ली हमारे से, कोई बैठक नहीं। कोई नहीं ली गई? आपको कोई सूचना नहीं थी? नहीं। चेयरमैन के पद को लेकर सागवाड़ा का विकास रुका हुआ है ना भैया। नरेंद्र जी ने विकास की लहर चला दी थी, लेकिन यहाँ बीच में हमारी जो लहर है वो टूट गई, क्योंकि मनोनीत होकर आ गए। किसी पार्षद को गाड़ते हैं, उनके मन माफिक आदमियों को पास में लेके बैठते हैं, जो पार्षद भी नहीं है। बीजेपी के जो 2-4-6 लोग हैं उनके ऑफिस में बैठे रहते हैं और हमारे पार्षदों को काम नहीं हो रहा। पूर्व अध्यक्ष ने 6 महीने के अंदर अंदर काफ़ी काम करने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी थी और निकाल भी दिए थे, पर इन्होंने वर्क ऑर्डर नहीं किए, उसके कारण सारा काम रुक गया। अब जाते जाते लोगों का काम हो जाता, सड़क वड़क सब टेंडर ले रखे थे पर इन्होंने वर्क ऑर्डर जारी किए ही नहीं, तो काम रुक गए। अब जब पहले वाले काम ही नहीं हुए और नए टेंडर निकाल के क्या मतलब उस चीज़ का? तो आपका कहना ये है कि पुराने काम होने चाहिए, नए कोई काम नहीं होने? नहीं, नए काम होने चाहिए, पर जो पुराने जो टेंडर पास करके उनका पुराने काम निकाले एक बार। पुराने काम को प्रगति पे ला के फिर नए काम लेने चाहिए ना। जो टेंडर हो चुके थे, वर्कआउट हो चुका था, उनको निरस्त क्यों कर रही हो? और वही टेंडर वो दोबारा निकाल रहे थे, ये समझ से बाहर है। पहले बोर्ड मीटिंग के अंदर हमारे जो कांग्रेस के राज्य में जो बोर्ड मीटिंग के अंदर प्रस्ताव ले रखा है, प्रस्ताव के अंदर जो बोर्ड के अंदर वो उन्होंने प्रस्ताव ले रखा है, जो वो काम को छोड़ के नए काम जो ले रहे हैं उस काम में हम सहमत नहीं हैं। हम सभी कांग्रेस पार्टी ये चाहते हैं जो पहले जो टेंडर हो चुके हैं उसका वर्क ऑर्डर निकाला जाए, उस काम किया जाए। हम भी इसके साथ हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारे से अलग प्रक्रिया चल के उनके जो बीजेपी के जो बने हुए हैं पार्षद है बीजेपी के, उनकी बातों पे आके उनकी मनमानी चला रहे हैं। हम ये कांग्रेस के पास से हमारा बोर्ड है, हम मनमानी नहीं करने देंगे। एक तरफ तो अभी आप ये कह रहे हो कि हम उनको पार्षद
चेयरमैन नहीं मानते, अभी आप ही कह रहे हो कि हम उनके साथ हैं, तो साथ- ये विरोधाभास क्यों है बयान? बात ये है कि हम जब तक इस आधार पे है कि वो चेयरमैन हमारी पार्टी से निकल हो गया, वो हमारे पार्टी से गया, वो उसने यह बीजेपी में समर्थन किया, ठीक है। तो हम अपनी पार्टी से बात करेंगे ना, उससे थोड़ी बात करते हैं, पार्टी से लेकर बात कर रहे हैं। पार्टी का हम तो ये 22 जन है, 22 जन फिक्स भी माना जाए, एक जो वही 2 जन निकल जाने के बाद ये तो होता है कि बार बार वहाँ से चेयरमैन बनाया जाए।